नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है औचित्यपूर्णता या वैधता। तो औचित्यपूर्णता या वैधता का अगर हम महत्व देखें तो प्राचीन और वर्तमान समय दोनों ही समय में इसका अत्यधिक महत्व है। मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने वाले तीन मुख्य तत्व शक्ति, प्रभाव और सत्ता है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व औचित्यपूर्णता है। औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त करके ही प्रभावशाली दूसरों के व्यवहार को परिवर्तित करने में सफल होते हैं। मैक्स वेबर ने केवल औचित्यपूर्ण सरकारों और सत्ताओं को ही विश्लेषण करना अपना मूल विषय माना है। लोकतंत्र में तो औचित्यपूर्णता का विशेष महत्व है। लोकतंत्र में भय और आतंक के आधार पर जनता से आज्ञा पालन कराना बहुत कठिन और मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में औचित्यपूर्णता की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है। एमएस लिप्सेट का ये कथन है कि किसी विशिष्ट लोकतंत्र की स्थिरता न केवल आर्थिक विकास पर अपितु वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की वैधता और क्षमता पर भी निर्भर करती है। औचित्यपूर्णता की अवधारणा का अगर हम विकास देखें तो इस शब्द लेजिटिमेसी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से हुई है और मध्यकाल में इसे लेजिटिमिस या आंग्ल भाषा में लॉफुल अर्थात वैधानिक कहा जाता था। औचित्यपूर्णता के विचार या धारणा का अपना एक लंबा इतिहास है। प्लेटो ने न्याय भावना के अंतर्गत औचित्यपूर्णता का बीजारोपण कर दिया था। अरस्तु ने भी कानून सम्मत शासन या संवैधानिक शासन में इस अवधारणा का चित्रित किया है। सिसरो नामक विद्वान ने लेजिटिमम शब्द का प्रयोग करके विधि द्वारा गठित शक्तियों या न्यायाधीशों के लिए किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि औचित्यपूर्णता बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। औचित्यपूर्णता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को यह विश्वास होता है कि सत्ताधारक की सत्ता और उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृत नियमों और क्रियाविधियों पर आधारित है। डोल्फ स्टर्नबर्जर ने इसे शासकीय शक्ति की नींव माना है, जिसके अनुसार सरकार को यह चेतना रहती है कि उसे शासन करने का अधिकार है तथा दूसरी ओर शासितों द्वारा उस अधिकार को स्वीकार किया जाता है। औचित्यपूर्णता की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। डोल्फ स्टीनबर्गर नामक विद्वान ने इसे शासकीय शक्ति की नींव माना है। लिप्सेट का ये कहना है कि औचित्यपूर्णता का अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता और क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं। एक और विद्वान हुए हैं जीन ब्लॉन्डेल। वो ये कहते हैं कि औचित्यपूर्णता से अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वह संबंधित है बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं। सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना विशाल होगा उस संगठन का उतना ही अधिक औचित्य होगा। तो औचित्यपूर्णता की इन सारी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि औचित्यपूर्णता का अर्थ उस सहमति या स्वीकृति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में दी जाती है। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था या किसी संस्था को लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तो उस व्यवस्था में वैधता की कमी हो जाती है और ऐसी व्यवस्था अधिकांश समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती है। तो शक्ति के प्रयोग से या शक्ति का प्रयोग करने की धमकी से प्राप्त की गई लोगों की स्वीकृति किसी राजनीतिक व्यवस्था या संस्था को वैधता प्रदान नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में लोगों की यह स्वीकृति उनके इस विश्वास पर आधारित होनी चाहिए कि वह राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक उचित व समीचीन है या राजनीतिक व्यवस्था लोगों के मानसिक मूल्यों के अनुसार है और उस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा लोगों की उचित आवश्यकताएं वैध रूप में पूर्ण होती हैं। औचित्यपूर्णता का अर्थ सहमति या स्वीकृति दोनों से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में दी जाती है। औचित्यपूर्णता लोगों को राजनीतिक व्यवस्था को उचित मानने लगते हैं। इसका स्रोत भय नहीं है, प्रलोभन नहीं है, बल्कि मानसिक स्वीकृति और ऐच्छिक स्वीकृति लोगों के बिलीफ और वैल्यूज विश्वास और मूल्य हैं। औचित्यपूर्णता की अगर विशेषताएं देखें तो पहली विशेषता ये है कि औचित्यपूर्णता की धारणा में एक विशेष विश्वास विकसित करने की क्षमता होती है।
किसी राजनीतिक व्यवस्था का औचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ के लोग अपने विश्वासों के आधार पर उस प्रणाली को किस सीमा तक वैध समझते हैं। यदि कुछ व्यक्तियों ने अपने संकुचित हितों को सामने रखकर रक्त क्रांति या अन्य किसी अवैधानिक साधन द्वारा शासन शक्ति को अपने हाथ में ले लिया है, तो ऐसे व्यक्तियों की शक्ति को लोगों की स्वाभाविक स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन संभव है कि कुछ समय पश्चात लोग यह स्वीकार करने लगे कि नई सरकार उनके हितों के अनुकूल है। यदि लोगों में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो जाए तो उस राजनीतिक व्यवस्था को वैधता प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात यह है कि औचित्य की धारणा के साथ प्रभावकता की धारणा भी संबंधित है। लिपसेट का यह कथन है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता उसकी वैधता उसकी प्रभावकता पर निर्भर करती है। किसी व्यवस्था को वैधता तभी प्राप्त हो सकती है जबकि उसने कुछ सीमा तक प्रभावकता प्राप्त कर ली हो। तो प्रभावकता प्राप्त करना जरूरी है। वैधता की स्थिति प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था केवल कहने भर के लिए ही नहीं हो, वरन उसके द्वारा नागरिकों के जीवन पर आवश्यक प्रभावी नियंत्रण रखा जाता हो। सज्जन की रक्षा और हित वृद्धि तथा दुर्जन को दंड कौटिल्य के अनुसार राज्य का आवश्यक कार्य है और राजनीतिक व्यवस्था को वैधता प्राप्त होती है जबकि उसके द्वारा प्रभावशाली रूप से इस कार्य को संपन्न किया जाता है। तीसरी बात है कि किसी व्यवस्था का औचित्य संबंधित लोगों के मूल्यों पर निर्भर करता है। किसी व्यवस्था को लोगों की स्वाभाविक या ऐच्छिक सहमति, दूसरे शब्दों में वैधता तभी प्राप्त होती है जबकि वह देश की सर्वमान्य जनता के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी जमी हुई हैं तो ऐसी सरकार को वैधता की स्थिति प्राप्त होना बहुत कठिन हो जाता है जिनसे गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक तरीकों से सत्ता प्राप्त होती है। वैधता की शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है। एक राजनीतिक कहावत है कि उचित शक्ति ही सत्ता होती है, यानी लेजिटिमाइड पावर इज अ ऑथोरिटी। इसका आशय ये है कि शक्ति को सत्ता की स्थिति तभी प्राप्त होती है जबकि उसने जनसामान्य की दृष्टि में वैधता प्राप्त कर ली हो। तो यदि शक्ति को सत्ता में कन्वर्ट होना है तो वैधता प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। लोगों का विश्वास और समर्थन प्राप्त करना बहुत जरूरी है। वैधता विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है। किसी व्यवस्था की वैधता कुछ एक विशेष व्यक्तियों की सहमति पर नहीं बल्कि विशाल जन समुदाय पर आधारित होती है। इस प्रकार वैधता कुछ विशेष लोगों या केवल अभिजन पर निर्भर नहीं करती वरन विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होती है। तो वैधता की धारणा मूलतः उस योग्यता पर आधारित है जिस योग्यता द्वारा लोगों को राजनीतिक व्यवस्था के अच्छे होने के प्रति विश्वास कराया जा सकता है। वैधता की धारणा मुख्यतः विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है और वैधता वह गुण है जो शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करता है। वैधता के अगर मुख्य संकटों को हम देखें तो कुछ संकट भी सामने आते हैं। कौन कौन से संकट सामने आते हैं? नवीन अवस्था, समय की गति के साथ नए विचार, नई धारणाएं, नए ढांचे जब उत्पन्न हो जाते हैं, नई अवस्थाएं आ जाती हैं तो परिवर्तित परिस्थितियों और नवीन अवस्थाओं के कारण राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। और अगर उस परिवर्तन को स्वीकार कर ले, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन के अनुकूल बना ले तो उसकी वैधता बनी रहती है, नहीं तो परिवर्तन हो जाता है, वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। दूसरी बात है परंपरागत संस्थाएं और समूहों के लिए भी अस्तित्व का संकट। वैधता का संकट उस समय भी खड़ा हो जाता है जब नवीन अवस्थाओं के कारण प्रमुख परंपरागत संस्थाओं या समूहों की स्थिति के लिए ही संकट खड़ा हो जाता है। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि इन संस्थाओं या समूहों द्वारा अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ न केवल नवीन अवस्थाओं पर नवीन अवस्थाओं को स्वीकार करने वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं को चुनौती दी जाती है। ऐसी स्थिति में परंपरागत तत्व अगर शक्तिशाली हों तो सारी राजनीतिक व्यवस्था के लिए ही वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। तीसरी बात, नवीन समूहों के राजनीति के प्रवेश से भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और सबसे बड़ा वैधता का संकट तब आता है जब प्रभाव का अभाव हो। यदि राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए राजनीतिज्ञ अपना प्रभाव खो दें, उनकी प्रभावदायकता में भारी कमी आ जाए तो राज्य का कार्य केवल अपने नागरिकों की रक्षा तथा हितवृद्धि तथा दुष्टों का दमन होता है। और यदि कोई राजनीतिक व्यवस्था यह कार्य नहीं कर पाती तो उसका वैधता का दावा केवल कागजी बन जाता है। तो वैधता को किस प्रकार से स्थिर रखा जा सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नवीन परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था
प्रथाओं में परिवर्तन करके वैधता को स्थिर रखा जा सकता है। परंपराओं की रक्षा कर वैधता को स्थिर रखा जा सकता है। वैधानिक व्यवस्था की रक्षा कर वैधता को स्थिर रखा जा सकता है। व्यक्तिगत चमत्कारिक गुणों के द्वारा भी वैधता को स्थिर रखा जा सकता है। प्रभावकता द्वारा वैधता को स्थिर रखा जा सकता है और लोकतांत्रिक ढांचे में राजनीतिक संस्थाओं को सशस्त्र सेनाओं से पृथक रख के भी वैधता को स्थिर रखा जा सकता है। तो इस सारी व्याख्या से यह स्पष्ट है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता और स्थिरता इस बात पर निर्भर है कि वह व्यवस्था नवीन परिस्थितियों के अनुसार बदलती है या नहीं है। इसके अतिरिक्त वैधानिक व्यवस्था और नेतृत्व वर्ग के व्यक्तिगत चमत्कारिक गुणों के द्वारा ही राजनीतिक व्यवस्था की वैधता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन आधुनिक युग में राजनीतिक व्यवस्था की वैधता प्राप्त करने और स्थिर रखने के लिए प्रभावकता का साधन सर्वोत्तम है। व्यवस्था प्रभावी हो तभी उसके द्वारा अपने लिए वैधता बनाए रखने की आशा की जा सकती है। तो हमने देखा कि वैधता क्या है, वैधता की विशेषताएं क्या है, वैधता के लिए कौन कौन से संकट उत्पन्न हो जाते हैं और उन संकटों के समाधान क्या है। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि वैधता या औचित्यपूर्णता की परिभाषा दीजिए, तो आप बताइए कि औचित्यपूर्णता का अर्थ उस सहमति या स्वीकृति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में दी जाती है। अगर आपसे औचित्यपूर्णता की 3 मुख्य विशेषताएं पूछें तो आप बताइए कि औचित्यपूर्णता शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है। औचित्यपूर्णता किसी व्यवस्था का औचित्य संबंधित लोगों के मूल्यों पर निर्भर करता है और औचित्यपूर्णता विशाल सामाजिक स्वीकृति पर भी आधारित है। राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख औचित्यपूर्णता के लिए कौन कौन से संकट होते हैं, तो आप बताइए कि नवीन व्यवस्थाएं, नवीन समूहों का राजनीति में प्रवेश, व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आशाएं और आकांक्षाएं और सबसे बढ़कर प्रभावदायकता का अभाव। औचित्यपूर्णता को स्थिर रखने के उपाय पूछे तो आप बताइए कि नवीन परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में चेंज होना चाहिए, परंपराओं की रक्षा की जानी चाहिए, वैधानिक व्यवस्था हो, नेतृत्व के व्यक्तिगत चमत्कारिक गुण हो और प्रभावदायकता के आधार पर इसकी रक्षा की जा सकती है। तो इस प्रकार हमने ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखा। वैधता का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो है लोगों के विश्वास और मूल्यों पर आधारित ऐच्छिक स्वीकृति। और तो इस प्रकार हमने ये टॉपिक देखा। आप इसे प्रिपेयर करें, महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद, शुभकामनाएं।